पॉलिटिकल की इस क्लास में आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आगे के विचार हैं उनको पढ़ाते हैं। कल हमने भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो रहे दलितों के मसीहा रहे हैं। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा क्यों कहा जाता है। यानी अंबेडकर ने ऐसे कौन से काम किए थे या अंबेडकर के ऐसे कौन से प्रमुख विचार रहे हैं जिसके आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का उद्धारक या दलितों का मसीहा या दलितों का पैगंबर माना जाता है। हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे और एक ऐसा संतुलित समाज बनाना चाहते थे जिसमें दलितों को, अछूतों को, जो गरीब वर्ग है, निम्न स्तर का दबा और कुचला वर्ग है, उस वर्ग को भी अपने विकास का अवसर मिल सके। यानी दलित वर्ग भी इस समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। ऐसा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कही और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनाने की बात कही है कि जिसमें दलितों को भी एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। ऐसा अंबेडकर का मानना रहा है। तो अंबेडकर ने जो अपने विचार दिए हैं वो विभिन्न बिंदुओं को आधार मान करके अपने विचार दिए हैं। तो उन्हीं चीजों को अब हम एक एक करके जानते हैं कि अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों का उद्धार करने के लिए कौन कौन सी प्रमुख बातें बताई थी और समाज का किस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो हिंदू समुदाय की मूल मान्यता में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के पक्षधर रहे हैं। उनका ऐसा मानना रहा है कि जो हिंदू धर्म है ये प्राचीन रूढ़ी, परंपराओं और ऐसी मान्यताओं से जूझ रहा है जिनको दूर करना जरूरी है। प्राचीन जो धर्म में हमने देखा कि जो वेद है, पुराण है, पौराणिक के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का एक तरीका से कोई औचित्य नहीं है, ऐसा अंबेडकर ने बताया है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वेदों का और मनुस्मृति का विरोध किया और मनुस्मृति की जो प्रतियां हैं उनको जलाया भी था। तो डॉक्टर जो अंबेडकर रहे हैं वो हिंदूवाद की जो मूल मान्यताओं के खिलाफ रहे हैं। उनका ऐसा दृष्टिकोण रहा है कि जो हिंदूवाद का जो आज जो पतन हुआ है वो ब्राह्मणवाद के कारण हुआ है। तो उनका ऐसा मानना रहा है यदि हिंदूवाद को या हिंदुत्व को बचाना है तो हमें ब्राह्मणवाद का अंत करना होगा। यदि हम ब्राह्मणवाद एक ऐसा जहर है जिसने हिंदुत्व को नष्ट कर दिया है और यदि हिंदुत्व को बचाना है तो ब्राह्मणवाद को दूर करना होगा, ऐसा अंबेडकर ने बताया है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो रहे हैं वो हिंदुत्व को बचाए रखना चाहते हैं लेकिन इसमें ब्राह्मणवाद की प्रवृत्ति को हटा देना चाहते हैं और इसमें काफी क्रांतिकारी विचार अंबेडकर के रहे हैं। अंबेडकर का ऐसा मानना रहा है कि जो पुरोहित का पद होता है, पुजारी का पद होता है, वो पुजारी का पद है, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। पुजारी के पद के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पुजारी बन सके इसके लिए सनद होनी चाहिए। सनद यानी एक डिग्री होनी चाहिए व्यक्ति के पास और उस डिग्री प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, पुरोहित बन सकता है, पुजारी बन सकता है। ऐसा अंबेडकर का मानना रहा है। अंबेडकर का ये भी कहना है कि पुजारी का जो पद है वो राजकीय पद होना चाहिए और जितनी आवश्यकता है देश में वो उतने पुजारी के या पुरोहित के पद सृजित होने चाहिए, ऐसा अंबेडकर ने बताया है। तो पुजारी के पद को राजकीय पद की संज्ञा दी है, एक तरीका से राजकीय पद बनाने की बात अंबेडकर ने कही है। साथ ही साथ तो उनका यह भी कहना है कि इसके लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पुजारी के पद पर नियुक्त हो सके इसके लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए और सभी जाति, धर्म या दलित वर्ग के सभी लोगों को उसमें अवसर मिलना चाहिए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का कहना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ और भी बातें यहाँ बताई हैं। एक परीक्षा की भी बात बताई है। एक ये बात भी बताई है कि जो आवश्यकता के अनुसार पुरोहित का पद होना चाहिए और सृजित होना चाहिए। ये पद एक तरीका से वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ये योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ऐसा अंबेडकर ने बताया है। तो यहाँ एक बात और भी बता रहे हैं अम्बेडकर
कि जो हमारा हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म का एक प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए। जो आज जो वेद हैं, पुराण हैं और विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ चले आ रहे हैं, उन सब का एक निचोड़ होना चाहिए और एक ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए जिसके लिए हम ये कह सकें कि ये हिंदू धर्म का एक मात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ऐसी बात उन्होंने बताई है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुत्व की जो सुरक्षा करने के लिए कुछ मूल मान्यताओं की परिवर्तन की बात कही है और जो रूढ़ी और परंपरा है उनका खंडन करने की बात कही है। एक बात यहाँ आती है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए वो जाति व्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देना चाहते हैं। अर्थात उनका ये कहना है कि जो जाति व्यवस्था की जो प्रवृत्ति भारत में लंबे समय से चली आ रही है उसको मिटा देना चाहिए और जाति का जो बंधन है वो मिट जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ऐसा बताया है कि इसके लिए अंतरजातीय विवाह होने चाहिए और एक प्रकार से व्यक्ति को सामूहिक सहभोज में भाग लेना चाहिए, ऐसा उनका मानना रहा है। तो सभी जाति धर्म के लोगों के सामूहिक सहभोज की व्यवस्था हो, अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था हो, ऐसा अंबेडकर ने बताया है। ऐसा करके ही अंबेडकर का कहना है कि जातिवाद की जो बुराई है, जातिवाद की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके लिए कानून बनाने की भी बात कही है, कानूनों का सहारा लेने की भी बात कही है। इसके लिए हिंदुत्व में परिवर्तन की भी बात कही है कि जो सवर्ण वर्ग है, हिंदू वर्ग है, उसको भी अपने आप में परिवर्तन लाना होगा और तब जाकर के हम ऐसा कर सकते हैं। तो जातिवाद की जो बुराई है उनको दूर किया जाना चाहिए, अंबेडकर का ऐसा मानना रहा है। एक बात यहाँ अंबेडकर ने ये भी बताई है कि व्यक्ति अपनी जाति को तो भूल सकता है, लेकिन उस ऊंच नीच की उस भावना को नहीं भूल सकता है जो बुजुर्गों के द्वारा बच्चे के मस्तिष्क में पैदा कर दी जाती है, बढ़ दी जाती है। तो ऐसा अंबेडकर का कहना है। एक बात यहाँ और आती है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों को शिक्षित करने की बात करते हैं, संगठित होने और जागरूक होने की भी बात करते हैं कि दलित वर्गों को संगठित होना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक हों, साथ ही साथ उनको अपने अच्छे रोजगार मिले और शिक्षा में भी उनको क्या है एक तरीका से आरक्षण की व्यवस्था मिले, उनको अलग से छात्रवृत्ति मिले, अलग से छात्रावास हो, ऐसा अंबेडकर का कहना है। तो अंबेडकर उनको संगठित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग का उत्थान तभी होगा जब वो स्वयं जागरूक होंगे, उनमें जागरूकता आएगी, संगठन की भावना आएगी और शिक्षित होने की भावना आएगी। तो इसीलिए उनको संगठित होना चाहिए, जागरूक बनना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, तभी वो अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हैं, ऐसा अंबेडकर का कहना है। आगे बात आती है कि उनका ये भी कहना है कि विधानमंडल में प्रतिनिधित्व दलितों को मिलना चाहिए। जो विधानमंडल है, सरकारी सेवा के साथ साथ विधानमंडल में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, विधानमंडल में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या है कि जब अंग्रेजों ने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी 1932 में, सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत विधानमंडल में दलितों के लिए जो पृथक आरक्षण की बात कही थी, तो इसका उन्होंने पुरजोर समर्थन किया और ये मांग की कि दलितों को विधानमंडल में आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा उनका विचार रहा है। लेकिन इस बात को लेकर के जो महात्मा गांधी थे उन्होंने आमरण अनशन कर दिया और इसके लिए क्या है कि एक दोनों में मतभेद पैदा हो गई, अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में या मतभेद पैदा हो जाते हैं और अंबेडकर को गांधी के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि उस समय गांधी बड़े स्तर के नेता थे और गांधी के दृढ़ संकल्प के आगे अंबेडकर को झुकना पड़ा। और जो यरवदा जेल थी, उस यरवदा जेल में अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उस समय क्या है कि अंबेडकर ने पृथक प्रतिनिधित्व की बात को छोड़ दिया था गांधी जी के दृढ़ संकल्प की वजह से। तो विधानमंडल में पृथक के प्रतिनिधित्व की मांग की। आज जो हम देख रहे हैं कि जो अपना संविधान है और इसके अलावा जो लोकसभा है, विधानसभा है, इनमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, कुछ सीटें इनमें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सुरक्षित रखी गई हैं,
वो बहुत कुछ डॉक्टर अंबेडकर की देन हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो अपने संविधान के निर्माता रहे हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रखी और बहुत कुछ योगदान उनका इसमें बना हुआ है। प्रशासन के क्षेत्र में भी वो भागीदारी चाहते हैं कि प्रशासन में दलितों को उच्च पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उनके लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिए। प्रशासन में पद या राजकीय पद हैं सुरक्षित रखे जाने चाहिए जिन पर दलितों की नियुक्ति हो सके। और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो आरक्षण की बात कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण से मतलब ये है कि जो अपने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, सरकारी संस्थान हैं, तकनीकी संस्थान हैं, उन सब में दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए और दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। दलितों के लिए सीट रिजर्व रहनी चाहिए, पृथक उनको आरक्षण मिलना चाहिए और साथ ही छात्रावास होने चाहिए, उनको वजीफा या छात्रवृत्ति की सुविधा उनको दी जानी चाहिए, उनके लिए अलग से पुस्तकालय में पुस्तक उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर दलितों को संगठित होने की बात कर रहे हैं, शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, पृथक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। और एक बात यहाँ ये भी आ रही है कि धर्म परिवर्तन की भी बात उन्होंने कही है कि धर्म परिवर्तन के बारे में उनका कहना है कि हिंदू धर्म के रहते हुए दलित अपना उत्थान या विकास नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म को अपना लिया है, उसमें भी उनका हित नहीं पूरा हो पा रहा है, उसमें भी उनका क्या अहित है। इसलिए उन्होंने अध्ययन किया, एक बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें इस तरीका का भेदभाव या अंतर या छुआछूत की भावना नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जीवन के अंतिम क्षणों में अपना हिंदू धर्म जो त्याग दिया और बौद्ध धर्म की अपने 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम क्षण में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था। ये बात अंबेडकर ने कही भी थी, अपने जीवन में एक बार कही भी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने एक बार कहा था और ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या है कि अगले ही वर्ष अपना धर्म परिवर्तन करने के एक वर्ष बाद ही 1956 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो रहे थे वो हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी, जातिवाद, छुआछूत जैसी कुरीतियाँ थी, मान्यताएं थी, रूढ़ियाँ थी, उनसे उनका हृदय द्रवित हो गया एक तरीका से और हिंदू धर्म के प्रति उनमें तृष्णा की भावना आ गई। एक बात यहाँ आती है कि अनुच्छेद 338 में दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बताया था कि संविधान में भी ये व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति जनजाति संघ के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की व्यवस्था है। तो ये बात भी हम कहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान संविधान में रहा है। दलितों के लिए उन्होंने एक अलग आयोग बनाने की बात कही। साथ ही साथ अनुच्छेद 340 में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाने की भी बात है। एक बात यहाँ ये आती है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत का औद्योगिकरण करना चाहते थे। उनका ये कहना था कृषि पर निर्भर रह करके हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए औद्योगिकरण होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण होना चाहिए। उद्योग धंधे लगने से क्या होगा, एक तो दलितों को भी रोजगार मिलेगा और एक कृषि पर निर्भरता है वो भी कम होगी। भारत का औद्योगिकरण होने से भारत का आर्थिक विकास भी होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन एक बात यहाँ ये भी बताई अम्बेडकर ने कि उद्योग जो हम औद्योगिकरण करने जा रहे हैं उन उद्योगों में पूंजीवादी की प्रवृत्ति हावी नहीं होनी चाहिए। यानी उद्योगों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूंजीपति उन पर अपना कब्जा कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में अम्बेडकर ने एक बात कही है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और ज्यादातर जो बड़े उद्योग हैं वो सार्वजनिक या सहकारी उद्योग होने चाहिए। ये राजकीय निगम होने चाहिए, सरकारी उपक्रम होने चाहिए, किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व उन पर नहीं होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में ये उद्योग नहीं होने चाहिए, ऐसा अम्बेडकर ने बताया है। अम्बेडकर ने ये भी बताया है कि जो भूमि है उस भूमि पर एक तरीका से स्वामित्व उन लोगों का होना चाहिए जो जमीन को बोने और जोतने का काम करते हैं। जो बड़े जमींदार हैं जो दूसरे से खेती करा रहे हैं
का स्वामित्व हटा देना चाहिए, ऐसा अम्बेडकर ने बताया था। तो भूमि के सुधार में भी उनके विचार रहे हैं। उनका ये कहना है कि कृषकों को ऋण दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ कृषकों को उन्नत बीज है, उर्वरक है, खाद है, और साथ ही साथ जो कृषि उपकरण हैं, औजार हैं, ये भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, ऐसा उनका कहना है। तो भूमि को वो राजकीय उद्योग प्रदान करने की बात कर रहे हैं कि भूमि जो है उसको एक राजकीय उद्योग प्रदान किया जाना चाहिए, भूमि को वो उद्योग का दर्जा देना चाहते हैं। एक बात यहाँ आती है कि वो पूंजीवाद के खिलाफ हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का खंडन करते हैं और साम्यवाद या समानता की बात करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के हमने कौन कौन से विचार यहाँ पर देखे कि डॉक्टर अंबेडकर हैं वो दलितों के मसीहा क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू समुदाय की मूल मान्यता में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कही है। जैसे हमने बताया कि वो पुरोहित के पद को वंशानुगत नहीं होना देना चाहते हैं, उसको एक तरीका से सनद के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से, एक तरीका से प्रतियोगिता के रूप में भरने की बात कर रहे हैं। एक जाति व्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन की बात कही है, एक संगठित और शिक्षित होने की और जागरूक होने की बात कही है, और विधान मंडलों में और सरकारी सेवाओं में दलितों के लिए आरक्षण की भी बात कही है। स्कूल कॉलेज हैं, इनमें भी उनके लिए पृथक सीटें रखने की भी बात अम्बेडकर ने कही है। तो हमने क्या देखा कि डॉक्टर जो अम्बेडकर रहे हैं वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे हैं, बता रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से जो जहर समाज में आ गया है उसे को नष्ट किया जाना चाहिए, ऐसा अम्बेडकर का कहना है। तो धर्म परिवर्तन की बात भी उन्होंने कही, और उनको ऐसा लगा कि जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म में क्या है, इस तरीका का अंतर या छुआछूत की भावना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अंतिम क्षणों में क्या है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उनकी दृष्टि में बौद्ध धर्म क्या है, एक अच्छा धर्म रहा है, और उसमें रह करके या परिवर्तन करके, धर्म परिवर्तन करके जो दलित वर्ग है वो अपने सम्मान को सुरक्षित बनाए रख सकता है, ऐसा अम्बेडकर का मानना रहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के हमने यहाँ सभी प्रकार के विचार देखे। तो इनसे क्या लग रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर वास्तव में एक तरीका से क्या है, दलितों के उद्धारक रहे हैं, मसीहा रहे हैं, दलितों के हित के लिए उन्होंने काफी कुछ योगदान किया और काफी उनके परिवर्तनशील विचार रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के विचार भी पूरे होते हैं।